ऐसा क्या हुआ जो सारे जादूगर सजदे में चले गए? ये कहानी है मिस्र के फिरौन और मूसा की, जो सिर्फ अपनी ताकत पर ही नहीं बल्कि अपनी चालाक दिमाग पर भी घमंड करता था। उसने सोचा कि अगर लोग मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनने लगे तो उसका राज खत्म हो जाएगा। इसी वजह से उसने पूरे मुल्क के जादूगरों को इकट्ठा करवाया और ऐलान कर दिया कि सच और झूठ का फैसला सबके सामने होगा। जिस दिन मुकाबला हुआ, मैदान लोगों से भरा हुआ था। फिरौन अपने तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि जीत सिर्फ उसी की होगी। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी। लोगों को ऐसा लगा जैसे वे सांप बनकर चल रही हों। डर और हैरानी हर तरफ फैल गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी जमीन पर डाली। वो कोई जादू नहीं था, बल्कि अल्लाह की कुदरत का निशान था। मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने सारे झूठे जादू को निगल लिया। जो चीज़ लोगों को हकीकत लग रही थी, वो पल भर में खत्म हो गई। ये देखकर जादूगरों ने तुरंत समझ लिया कि ये जादू नहीं हो सकता, ये सिर्फ रब की तरफ से हो सकता है। वही लोग जिन्हें फिरौन ने बुलाया था सजदे में गिर गए और कहने लगे कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन गुस्से से भर गया। उसने धमकी दी कि मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा और तुम्हें सूल पर चढ़ा दूंगा। लेकिन जादूगरों के चेहरों पर डर नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम जो चाहो कर लो, हमें अपने रब पर यकीन हो चुका है। इस किस्से से ये बात साफ हो जाती है कि सच को दिखाने के लिए लंबी ताकत की जरूरत नहीं होती, एक सच्चा निशान ही काफी होता है। फिरौन के पास ताज था, तख्त था, लेकिन सच नहीं था। और जादूगरों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन यकीन था। आज भी जब सच सामने आता है तो घमंड और यकीन में से किसी एक को चुनना पड़ता है। फिरौन ने घमंड चुना और हार गया। जादूगरों ने यकीन चुना और जीत गए। कमेंट में यकीन जरूर लिखें और इसी तरह की हदीस के लिए सब्सक्राइब करें लिफ्ट माई स्किल्स किड्स।